काली पत्नी की ये कहानी दिल छुलेगी। अरे बहू तुम सांवली ऊपर से, ये काली साड़ी वो अच्छी दिखेगी क्या तुम्हारे ऊपर? पहले ही तुम्हारे रंग को देखकर लोग ताना मारते हैं। पत्नी दिव्यांशु को बोला, देखो ना दिव्यांशु जी, मैं बोलती तो कहते सास बोलती रहती है हमेशा, ऐसा लगता है जैसे कौवा काव काव करने लगा हो। पति और सास का बोलना सुनकर जरा उदास हो गई। सास कलर को लेकर मीनाक्षी को हमेशा ताना मारते थे, क्या करेगा वो भी, वह गोरा और बहू काली बकरी, लोगों का क्या, वो तो नाम रखने में पीएचडी होते हैं। ब्लैक और वाइट जोड़ी बोलते थे दोनों से। दिव्यांशु का मन वैसे साफ था, पत्नी को अगर कोई कलर को लेकर बोलता तो उसे जरा भी अच्छा नहीं लगता था, इसीलिए वह भी थोड़ा बहुत बोल देता था ताकि वह जिद ना करें। लेकिन जब वह बोलता था तो उसे इस बात का पछतावा होता था। उसकी माँ घर में हमेशा बड़बड़ाहट करती थी, आज भी वैसे ही हुआ। घर में उत्सव के माहौल में सुबह जब सास ने बहू से बात की तो वह थोड़ी घबराई हुई थी। उसका चेहरा भी शांत था और दिव्यांशु भी वास्तव में खुद पर शर्मिंदा था। अपराधी की तरह बैठने के बजाय वह काम के लिए बाहर गया। कई सारी महिलाएं काली साड़ी पहनकर सड़कों पर चल रही थी, सभी ही गोरी थी ऐसा नहीं था, लेकिन उन पर वह काली साड़ी अच्छी लग रही थी। दिव्यांशु काम के लिए जगह पर गया। उसका बचपन का दोस्त नवीन और उसका पूरा परिवार साथ में था। जान पहचान हुई तभी पीठ के पीछे से नवीन की पत्नी आई। वह भी काली सांवली ही थी, काली साड़ी पहनी थी उसने। पीछे से एक आवाज आई, मीनाक्षी दीदी अच्छी दिख रही हो आप, आपकी साड़ी भी अच्छी है और आप भी। मीनाक्षी के चेहरे पर खुशी आई, उससे ज्यादा नवीन खुश हो गया था। दिव्यांशु नवीन को कुतूहल से देख रहा था। नवीन ने वह देखा और जाना वो दिव्यांशु के सवालों को हल करना चाहता था। नवीन ने दिव्यांशु से सीधे ही पूछ लिया, पूछो तुम्हारे मन में जो भी है, मैं तुम्हें उसका उत्तर देने के लिए तैयार हूँ। दिव्यांशु पहले हड़बड़ाया, फिर वह बोलने लगा कि नहीं नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है। नवीन ने दिव्यांशु से कहा, तुम मुझे नहीं जानते कि मैं लोगों का मन कितने अच्छे से पढ़ सकता हूँ। तुम तो मेरे बचपन के मित्र हो, तुम्हारे मन की बात भला मुझसे कैसे छुपी रह सकती है। नवीन आगे बोला, चलो ठीक है, तुम्हारा सवाल भी मैं ही बता देता हूँ। तुम यही सोच रहे हो ना कि मेरी पत्नी जो रंग से काली है और आज उसने काली साड़ी पहन रखी है, फिर भी वह और मैं इतना खुश कैसे? दिव्यांशु सब कुछ शांति से सुन रहा था और कुछ भी बोल नहीं पा रहा था। नवीन बोला, काला रंग ऐसा रंग है जिसमें दुनिया का कोई भी रंग मिला दे वह कभी नहीं बदलता, यानी कि किसी और रंग की संगत में वह अपना अस्तित्व कभी नहीं छोड़ता। इसी प्रकार मीनाक्षी भी दिल से एकदम उस कलर के जैसी है, कभी भी रंगीन ना होने वाली लड़की है। ये अपने मर्जी से जिए, यही मुझे लगता है। मैं उसे खुश देखना चाहता हूँ। लोगों का क्या, वह तो बैठे ही है बुरा भला बोलने के लिए। गोरी औरत रही तो छिपकली बोलते हैं, काली होती है तो चूहा या कौवा बोलते हैं। क्या क्या नहीं बोलते लोग। ताना मारने वाले मारते रहे, हमें हमेशा खुश रहना चाहिए, वही मैं अब कर रहा हूँ। वो सुबह मुझे बोली, मैं कैसी दिख रही हूँ, अच्छी लग रही हो तुम। ऐसा बोलने पर उसके चेहरे पर वह खुशी स्माइल देखकर मुझे सकारात्मक ऊर्जा मिली। घर से बाहर निकले तो सभी बोलने लगे कि अच्छी लग रही हो भाभी। हम दोनों ने अच्छे मन से ये बात सोची, कोई ना कोई ताना मारने के लिए बोला ही होगा ना, उस वजह से जीने की दिशा क्यों बदले। दिव्यांशु को उसके घर का सुबह का माहौल याद आया। वह खुद पर ही
चिढ़ गया। उसे लगा वो सचमुच में गलत था। मैं ही पत्नी को दुख देता हूँ, उस वजह से सब उसे बोलते हैं। अब मुझे ही अपनी भूल सुधार कर उससे माफी मांगने होगी। उसने हंसते हुए नवीन को अलविदा कहा। अपना काम निपटाकर वह एक साड़ी की दुकान पर गया। पत्नी के लिए उसने काले रंग की साड़ी ली और घर गया। घर जाने के बाद पत्नी शांत बैठी थी। उसने पत्नी को आवाज दी और साड़ी उसके हाथों में दे दी। पत्नी को जरा अलग ही लगा। उसने प्रश्नार्थक नजरों से दिव्यांशु की ओर देखा। उसने बॉक्स खोलकर देखा तो काले रंग की साड़ी थी। मीनाक्षी, मैं लाया हूँ तुम्हारे लिए ये साड़ी, आज पहन के दिखाओ कैसी दिखती हो तुम। अच्छी नहीं लगी तो बदल देंगे साड़ी को, अब पहन कर दिखाओ तुम इस रंग में। पत्नी को जरा अच्छा लगा। चलो तैयार हो जाओ, जल्दी हम दोनों जरा बाहर जाकर आते हैं, एक क्लाइंट के पास जाना है, उन्होंने बुलाया है जोड़ी में। दिव्याशु का बोलना सुनकर पत्नी तैयार होने गई। काली साड़ी, उस पर हल्का सा मेकअप और लंबे बालों की चोटी। दिव्याशु भी क्या, दिव्यांशु की माँ भी बहू को देखते ही रह गई। दिव्याशु बोला, मीनाक्षी सॉरी, अरे लोगों की बातों में आकर मैं तुम्हें हमेशा बोलता रहा और खरा सौंदर्य किसमें है यह मैं भूल गया था। रंग दो ही है ये जानकर फिर जीना छोड़ दे क्या, अपनी खुद की पसंद छोड़ दे क्या। तुम्हें काली रंग की साड़ी पहनना बहुत अच्छा लगता था ना, पर मैं हमेशा तुम्हें टोकता रहा। अब मुझे समझ में आया किसी भी रंग में रंगते वक्त मन साफ हो तो खूबसूरती निखरती है। तुम चाहती हो वैसे ही जियो, मैं कभी भी तुम्हें नहीं बोलूंगा। और हाँ, सचमुच सुंदर दिखती हो तुम, तुम्हारे रंग पर अच्छा खिलता है ये काला रंग। तुम्हारे चेहरे की लाली और भी ज्यादा बढ़ गई थी। यह बात सुनकर शर्म कर वह दिव्यांशु को बोली, क्या आप भी। दिव्यांशु ने मुस्कुराता हुआ चेहरा देखा और उसके बदले हुए विचारों से दिव्यांशु खुश हुआ। मन ही मन में दिव्यांशु ने नवीन को धन्यवाद किया, क्योंकि यह परिवर्तन नवीन के शब्दों द्वारा हुआ था। खूबसूरत दिखने के लिए खूबसूरत दिखना जरूरी नहीं है, बल्कि खूबसूरत सोच होना जरूरी है। इंसान का अगर मन सुंदर है तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह किस रंग का हो।